मरियम नवाज ने कौमी सलामती कमेटी को झुठला दिया। कहती हैं खत का कोई वजूद नहीं। फतह जंग में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा, बेफैज होते ही इमरान हुकूमत गिर गई। एक तकर्री से इसकी आंखें भी गईं और कान भी गए। ये गूंगा और अंधा हो गया। लूट के खा गए पाकिस्तान, गोगी, पिंकी और कप्तान। दूसरों को चेरी ब्लॉसम कहने वाला खुद सारी जिंदगी बूट पॉलिश करता रहा। अगर ख़त का वजूद नहीं तो मरियम चचा से पूछ लें। मरियम नवाज के पास कोई बयानिया नहीं है। नून लीग का अपना कारकुन भी इनके बयानियों को तस्लीम नहीं करता। फवाद चौधरी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मरियम का जलसा नाकाम हो गया। इन्होंने वोट को इज्जत दो से बूट पॉलिश का सफ़र तेज़ी से तय किया। इमरान खान ने होम ग्राउंड से नई तहरीक का आगाज़ कर दिया। तहरीक हकीकी आज़ादी के तहत मियांवाली में पार शो। अवाम का समंदर उमड़ आया। इमरान खान ने कहा, किसी सूरत इन चोरों की गुलामी नहीं करेंगे। तुम दुनिया में कहीं भी जाओगे लोग तुम्हें चोर कहेंगे। जब तक कि सारे जेल में नहीं जाते इमरान खान जिहाद करता रहेगा। कप्तान ने कारकुनान से कहा, इस्लामाबाद के लिए तैयार रहो, 20 मई के बाद कॉल दूंगा। शहबाज हुकूमत भी महंगाई कम न कर सकी। नेपरा ने बिजली 2 रुपये 86 पैसे महंगी कर दी। बिजली मार्च के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। कराची के सारिफीन के लिए बिजली 1 रुपया 38 पैसे फी यूनिट महंगी। उधर पंजाब के फ्लावर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमतों में 10.5 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया। और साजिशों की वजह से DGISI को नहीं बदलना चाहता था। फौज से कभी कोई तनाज़ा नहीं हुआ और ना ही कभी अपना आर्मी चीफ लाने के बारे में सोचा। इमरान खान की पहली पॉडकास्ट में गुफ्तगू। बोले, अलीम खान 300 एकड़ गैर कानूनी अराजी को रेगुलराइज कराना चाहते थे। अब जिस पार्टी में गए हैं वहाँ करप्शन कोई मसला नहीं। अलीम खान ने इमरान खान को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।